हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट 12 है और प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। और हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट वर्दिश टेस्ट सीरीज के नाम से चलाया जा रहा है। और वर्दिश टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेट के इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हिंदी से पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपका मुहावरा दिया गया है हाथ मलना। बताना है कि हाथ मलना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है पछताना, संकल्प करना, वीरता दिखाना या व्यायाम करना। तो हाथ मलना इस मुहावरे का अर्थ होता है पछताना, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्वेश्चन है किसी और स्थान पर। बताना है कि किसी और स्थान पर उसे हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है तत्र, यत्र, सर्वत्र या अन्यत्र। तो किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए हम एक शब्द के रूप में अन्यत्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन दिया गया है कि केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ है। ऑप्शन है यह काम केवल आप ही निपुणता से या कर सकते हैं। तो इसमें त्रुटि है केवल आप ही, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल शब्द को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हो सकता है कि आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। बताना है कि जो अंडरलाइन है अनेक समस्याओं को जन्म देता है, इसका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, यानी सही कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है अनेक समस्या को जन्म देती है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है, किसी बदलाव का आवश्यकता नहीं, या अनेक समस्या को जन्म देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक समस्या को जन्म देती है, यानी कि अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है कि अतिथि की सेवा करने वाले को हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। बताना है कि अतिथि की सेवा करने वाले को एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं। ऑप्शन है आतिथेय, सेवक, आतिथेय या आशुतोष। तो अतिथि की सेवा करने वाले को हम एक वाक्यांश के रूप में आतिथेय कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताना है कि उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है सम्मति, अपनति, अवनति या दुर्गति। तो उन्नति का विलोम होता है अवनति, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवनति। अगला क्वेश्चन है कि मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का डैश डैश है। बताना है कि इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आ जाएगा। निर्वहन, आभार, दायित्व या आधार। तो मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इस रिक्त स्थान में दायित्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा। बताना है कि तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है प्रकाश, रात्रि, आकाश या अंधकार। तो तिमिर का विलोम होता है प्रकाश, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यथा का पर्यायवाची कौन सा है। बताना है कि व्यथा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द अर्थात उसी के समान अर्थ रखने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बताना है कि व्यथा के समान कौन सा अर्थ रखता है। ऑप्शन है वियोग, चिंता, दुख या सुख। तो व्यथा का पर्यायवाची दुख हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताना है कि परिणाम किस प्रकार लिखा जाएगा, वर्तनी के रूप में कौन सा इन 4 ऑप्शन में से शुद्ध है। तो परिणाम आपका इस प्रकार लिखा जाता है। अब देखना है कि यह ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो परिणाम
इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसी में ऐसा दिया गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अतीत पर गौरवान्वित होना, संकट के समय पिछले दुख की याद आना, संकट के समय पिछले सुख की याद आना या अत्यंत प्रसन्न होना। तो छठी का दूध याद आना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि संकट के समय पिछले सुख की याद आना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश डैश हमारी राजभाषा है, उसी शब्द लिखिए। बताना है कि कौन सी हमारी राजभाषा है, इसके स्थान पे कौन सा शब्द आ जाएगा, मराठी, हिंदी, गुजराती या संस्कृत। जैसे को पता है कि हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, तो इस स्थान पे आ जाएगा हिंदी हमारी राजभाषा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, वॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।